नमस्कार दोस्तों, वाणी हिंदी एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुल 25 क्वेश्चन लेके आए हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन 101 से शुरू होंगे। 1 क्वेश्चन, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? A 2, B 3, C 4 और D 6। इसमें बी विकल्प सही होगा। जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, अग्रस्वर, पश्चस्वर और मध्य स्वर। बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? मूल दीर्घ स्वर नहीं है। ए आ, बी ई, सी ऊ और डी ओ। इसमें डी विकल्प सही होगा। डी विकल्प ओ संयुक्त स्वर है, जबकि मूल दीर्घ स्वर आ ई ऊ है और संयुक्त स्वर ओ है। आ ई ऊ मूल दीर्घ स्वर है और ओ संयुक्त स्वर है जो ए और ऊ को मिलके बना है ओ। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं पुनि जिन गुरु कथा सो सूकर खेत, यह कथन किस कवि का है? किस कवि के द्वारा इसको कहा गया है? किस कवि की पंक्तियां हैं? मैं पुनि जिन गुरु कथा सो सूकर खेत, यह कथन किस कवि का है? ए तुलसीदास, बी कबीरदास, सी नाभादास और डी सूरदास। इसमें ए विकल्प सही होगा। तुलसीदास, तुलसीदास जी का कथन है। इसमें तुलसीदास जी ने अपने गुरु को समर्पित करते हुए सूकर क्षेत्र का वर्णन किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में किया गया है? विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में किया गया है? जिन कांडों में युद्ध का वर्णन है। ए आरण्यकांड और लंका कांड, बी सुंदरकांड और उत्तरकांड, सी बालकांड और अयोध्याकांड, डी इन सभी में। इसमें ए विकल्प सही होगा। आरण्यकांड और लंका कांड में विभत्स रस का प्रयोग किया गया है। आरण्य एवं लंका कांड में राक्षस जाति के संहार एवं विनाश का वर्णन है, जिस कारण इसमें विभत्स रस प्रयोग हुआ है। रामचरितमानस के आरण्य और लंका कांड में विभत्स रस का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या है? ए चंदायन, मर्गावती, पद्मावत, मधुमालती, बी मधुमालती, मर्गावत, चंदायन। इसमें ये विकल्प ही सही हो गया, क्योंकि चंदायन प्रेमाख्यान काव्य की परंपरा की सबसे पहली रचना है। चंदायन जो मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखी गई है और इसको लोरकहा भी कहते हैं। इसमें ए विकल्प सही होगा। चंदायन मर्गावती कुतुबन की, पद्मावत जयसी की, मधुमालती मंझन के द्वारा लिखी गई है। ए विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? आदिकालीन काव्य है, महाकाव्य है। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया है? चंद्रवरदाई, बी जगनिक, सी मुल्ला दाऊद और डी इनमें से कोई नहीं। इसमें ए विकल्प होगा। पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंद्रवरदाई के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हानूस नाटक के रचनाकार कौन है? कुसुम कुमार, बी रमेश बख्शी, सी भीषम शाहनी और डी मोहन राकेश। इसमें सी विकल्प सही होगा। हानूस भीषम शाहनी का नाटक है। भीषम शाहनी जी के अन्य नाटक हैं कबीरा खड़ा बाजार में, माघवी और मुआवजे, रंग दे बसंती चोला और आलमगीर। भीषम शाहनी जी के अन्य नाटक हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, रस को नाट्य तक सीमित रखने का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? ए भामह, बी रुद्रट, सी आनंदवर्धन और डी अभिनव गुप्त। इसमें डी विकल्प सही होगा। अभिनव गुप्त ने रस को नाट्य तक सीमित रखने का विरोध सबसे पहले किया है। अभिनव गुप्त ने रस को नाट्य तक सीमित रखने का विरोध करते हुए रस को व्यंजना का व्यापार कहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है? ए करणमाला, बी माला दीपक, सी एकावली और डी काव्यलिंग। इसमें डी विकल्प सही होगा। काव्यलिंग श्रृंखला मूलक अलंकार नहीं है।
श्रृंखलामूलक क्या होता है? जहाँ पर क्रम से या श्रृंखलाबद्ध वर्णन इस प्रकार से हो कि आगे के लिए कड़ी या माला बनती जाए, वहाँ पर कारणमाला, माला दीपक, एकावली अलंकार होगा। और काव्यलिंग श्रृंखलामूलक अलंकार नहीं है। डी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। ए कै, बी गै, सी खे और डी घै। इसमें जैसे महाप्राण दूसरा और चौथा वर्ण होता है, दूसरा और चौथा वर्ण इसमें कौन सा है? इसमें सी विकल्प, अघोष भी है, महाप्राण भी है और कंठ्य ध्वनि भी है और स्पर्श व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन कैसे में तक 25 वर्ण है, इसमें सी विकल्प सही होगा। क्या चैट आता है? पांचों वर्ग के दूसरा और चौथा शब्द महाप्राण होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दंतोष्ट ध्वनि है। ए बै, वै, बी फै, सी ए और डी रै। इसमें ए विकल्प सही होगा, वै दंतोष्ट ध्वनि है। वै दंतोष्ट ध्वनि है, ए विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मन रे आज परीक्षा तेरी, सब अपना सौभाग्य मनावे, दरस परस निश्रेष पावे, उद्धारक चाहे तो आवे, यहीं रहे तो आवे। किस रस का उदाहरण है? संयोग श्रृंगार रस, वियोग श्रृंगार रस और सी भयानक रस और डी इनमें से कोई नहीं। इसमें बी विकल्प सही होगा, वियोग श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है इन पंक्तियों में। अगला क्वेश्चन देखिए, सूफी मुक्तक काव्य के प्रथम रचयिता हैं। ए मुल्ला दाऊद, बी अमीर खुसरो, सी शेख फरीद और डी कुतुबन। इसमें बी विकल्प सही होगा, अमीर खुसरो। मुल्ला दाऊद सूफी काव्य धारा के प्रथम कवि हैं, अमीर खुसरो सूफी मुक्तक काव्य के प्रथम रचयिता है। बी विकल्प सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जंगल के जीव के रचनाकार कौन है? ए प्रेमचंद, बी बनारसी दास चतुर्वेदी, सी श्री राम शर्मा और डी रामविलास वर्मा। इसमें सी विकल्प सही होगा, जंगल के जीव के रचनाकार श्री राम शर्मा है। जंगल का जीव एक संस्मरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन सा संस्मरणात्मक ग्रंथ कृष्ण सोवती द्वारा रचित है? ए हम अस्मत्, बी यादें और बातें, सी दीवान खाना और डी स्मृतियों के छंद। इसमें ए विकल्प ही सही होगा, संस्मरणात्मक ग्रंथ है हम अस्मत् कृष्ण सोवती का। अगला क्वेश्चन देखिए, देव किस प्रकार के कवि हैं? ए अलंकारवादी, बी रीतिवादी, सी रसवादी और डी वक्रोक्तिवादी। इसमें सी विकल्प सही होगा, देव रसवादी कवि हैं। देव रसवादी कवि हैं। इन्होंने अनेक प्रमुख रचनाएं की, जैसे भवानी विलास, अष्टयाम, राग रत्नाकर, कुशल विलास, देवचरित, प्रेम चंद्रिका, जाति विलास, रस विलास। ज़्यादातर देव की रचनाओं के बाद में विलास शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है? करुणा, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, पुनर्नवा और लाल तारा। इसमें सी विकल्प सही होगा, पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया निबंध है। अगला क्वेश्चन देखिए, संपत्ति शास्त्र के लेखक हैं श्रीधर पाठक, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी इनमें से कोई नहीं। इसमें बी विकल्प सही होगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा लिखा गया है संपत्ति शास्त्र। द्विवेदी जी के अन्य प्रमुख रचनाएं हैं रसग्रंथ, अतीत स्मृति, कालिदास की निरंकुशता और कवि और कविता। महाकवि महाग का प्रभात वर्णन, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन, सुदामा चरित के रचनाकार हैं सूरदास, बी नंदास, सी रत्नाकर और डी में से कोई नहीं। इसमें बी विकल्प सही होगा, सुदामा चरित के रचनाकार नंदास हैं और एक अन्य रचनाएं सुदामा चरित्र के नाम से नरोत्तम दास के द्वारा भी लिखी गई है।
अगला क्वेश्चन देखिए, भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है श्रीमद् भागवत का 5वां स्कंद, श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद, श्रीमद् भागवत का 3वां स्कंद और श्रीमद् भागवत का 9वां स्कंद। इसमें बी विकल्प सही होगा, श्रीमद् भागवत का 10वां स्कंद। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद से भ्रमर गीत मूल का प्रश्न लिया गया है। इसके 48वें और 47वें अध्याय में भ्रमर गीत का प्रसंग है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अध्याय 48वें और 47वें अध्याय में भ्रमर गीत का प्रसंग है। अगला क्वेश्चन, राम राज्याभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के किस कांड का हिस्सा है? ए आरण्य कांड, बी सुंदरकांड, सी अयोध्या कांड और डी उत्तरकांड। इसमें सी विकल्प सही होगा, अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में रामचरितमानस के अयोध्या कांड में राम के राज्याभिषेक की तैयारी हुई। तुलसीदास के महाकाव्य रामचरितमानस में राम का राज्याभिषेक की तैयारी अयोध्या कांड में है वर्णन, जिसका जो अवधी भाषा में लिखा गया है, और इसमें 7 कांड है। बालकांड, अयोध्या कांड, आरण्यकांड, किष्किंधा, सुंदरकांड, लंका कांड और उत्तरकांड। इनको क्रम से याद करना, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है। गद्य रचनाओं को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले तथा कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे रामचंद्र शुक्ल, गोविंद नारायण मिश्र, बद्रीनाथ भट्ट और डी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। इसमें डी विकल्प सही होगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। प्रेमघन जी को गद्य की रचना के लिए कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी को समझने वाले लेखक बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन थे। शिवा बावनी के रचनाकार हैं रत्नाकर, भूषण, सी ठाकुर और डी आलम। शिवा बावनी के रचनाकार रीतिकालीन कवि भूषण हैं। इनकी अन्य रचनाएं भी हैं, जैसे शिवराज भूषण, अलंकार प्रकाश, छंद हृदय प्रकाश आदि इनकी रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विरह वारिस किसकी रचना है? ए बोधा, बी ठाकुर, सी आलम और डी घनानंद। इसमें ए विकल्प ही सही होगा, विरह वारिस बोधा की रचना है। बोधा रीतिकालीन रीति मुक्त धारा के कवि हैं। बोधा, आलम, ठाकुर, घनानंद आदि रीति मुक्त धारा के कवि हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला और अंतिम क्वेश्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा में लिखी गई है? संस्मरण विधा में, बी उपन्यास, सी रेखाचित्र और डी आत्मकथा। इसमें डी विकल्प सही होगा, क्या भूलूं क्या याद करूं अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई आत्मकथा विधा में है। और इनकी अन्य रचनाएं इसमें आत्मकथा में नीड का निर्माण फिर, और क्या भूलूं क्या याद करूं, 10 द्वार से सोपान तक, बसेरे से दूर की आत्मकथात्मक रचनाएं हैं। इस प्रकार दोस्तों हमने 25 क्वेश्चन को देखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं दूसरे प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद दोस्तों।